बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज जी के स्पेशल में हालात वाक़ात पर हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमने ये मुआज़े बहुत देखे हैं और बचपन से लेकर आज तक हमने कश्मीर के हालात में अक्सर मुआज़े होते हुए देखे हैं और आज भी इसे मुआज़ा ही कहेंगे। ये पटन के गोशबुग इलाके का वाक़ा है। सुबह लगभग 10:15 बजे का वक़्त था। पटन गोशबुग के ग्रामीण बैंक में तैनात देहरादून के विवेक कुमार सुबह लगभग 10:15 बजे अपने दफ्तर पहुंचते हैं। दफ्तर अंदर घुसने ही वाले थे कि नज़दीक से उन पे गोलियां चलाई गई। ये नामालूम अफराद ने फिर उन पे गोलियां चलाई और गोलियां चलाते हुए यहाँ अफरा तफरी मची। लेकिन कुदरत का करिश्मा और कुदरत का मुआवजा कि नज़दीक से गोलियां चलाने वाले ने काम तो बड़ी कोशिश की थी, लेकिन ऊपर वाला जिसे रखे उसे कौन चख सकता है। और यूं विवेक कुमार मौजाती तौर पे गिर पड़े, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। शोरगुल हुआ, लोग दौड़े और फिर ये नामालूम फरार भी हुए, लेकिन ये मौजाती तौर पे बच निकलने का वाक़ा शुमाली कश्मीर के पटन के इलाके में सुबह 9:30 बजे 10:15 बजे के आसपास देखने को मिला। आपको बताएं, इस साल 2022 में जनूबी कश्मीर हो, शुमाली कश्मीर हो या श्रीनगर हो, कई बार इस तरह के वाक़ात पेश आए जब गैर रियासती नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई और उसमें कुछ जख्मी भी हुए, कुछ की मौत भी वाक़ा हुई। लेकिन अरुण कुमार, ऊपर वाले ने उसकी ज़िंदगी रखी हुई थी, उससे अल्लाह ऊपर वाला अता हयात रखे। और आज कोशिश की थी मारने वाले ने, लेकिन ऊपर वाले ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं सब पे कादिर हूँ, मैं कुछ भी आप करो, लेकिन जब मेरी मर्जी होगी तो तब भी कुछ हो सकता है। और यूं शुमाली कश्मीर के पटन के गोशबुग के इलाके में आज मुआवजा होते हुए सब ने देखा। तस्वीर में आप भी देखिएगा ये पटन का इलाका। लेकिन इसी वाक़े के फ़ौरन बाद सिक्योरिटी जो पहले ही कश्मीर में हाई अलर्ट पे है और बढ़ाई गई। शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर हर जगह पे फोर्सेस ने इस वाक़े के पस मंज़र और वज़ीर दाखिला के वाक़े के पस मंज़र में यहाँ फोर्सेस ने अपनी तलाशी मुहिम जारी रखी। तलाशी के साथ साथ बाकी जो कार्रवाई है वो की जा रही थी, लोगों से पूछताछ की जा रही थी और श्रीनगर बारामूला हाईवे के मुख्तलिफ इलाकों में नाके भी लगाए, जो पहले ही लगाए गए थे उन्हें और भी किया गया। शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे और बारीक बीनी से तलाशी भी ली जा रही थी। बताएं, गोशबुग पटन का आज का वाक़ा ठीक उस वक़्त आया है जब सुबह के वक़्त ये वाक़ा पेश आया। शाम को वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच भी गए हैं। यूँ कह सकते हैं 3 रोज़ा दौरा है, क्योंकि आज शाम को वो जम्मू पहुंच गए हैं। गोशबुग पटन का वाक़ा, और ये वाक़ा हमने जिस तरह पहले भी बताया ये मुआवजा था और मुआवजे हमने कश्मीर के हालात में अक्सर होते हुए देखा है। हमने फैरन में 20-20 गोलियां के निशान भी देखे हैं और उन गोलियों के 20 निशानों के बीच में गोली नहीं लगी थी। ये बहुत से वाक़ात हैं, तफासील बहुत हैं, लेकिन इन तफासील के पस मंज़र में आज का वाक़ा एक और मुआवजा। और अब ज़रा हम दूसरे पहलू पर चलेंगे जिसका सबको इंतज़ार है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और जो 3 रोज़ा दौरे पर आज शाम को जम्मू पहुँचे हैं और जम्मू पहुँचने पर उनका इस्तकबाल जम्मू कश्मीर के इंतज़ामिया ने किया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ साहबज़ाहिर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मरकज़ी वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला और दूसरी खुफिया एजेंसियों के आला अफसरान भी हैं। जम्मू पहुँचते ही जम्मू में उन्होंने आज शाम बीजेपी के कुछ लीडरान से मुलाकात भी की है और बताया जाता है कि बारामूला से लेकर राजौरी और उसके साथ साथ शाम गए उन्होंने जो मुलाकात की है उसमें सियासी सूरत पर भी तबादला ख्याल किया है। ये भी हमें बताया गया है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने बीजेपी लीडरान को एकजुट होने का मशवरा भी दिया, फाल रहने का मशवरा भी दिया। वज़ीर दाखिला कल सुबह माता वैष्णो देवी मंदिर भी जाएंगे और वहाँ पे हाज़िरी देने के बाद वो सीधे राजौरी पहुँचेंगे, जहाँ एक अवामी जलसे से खताब भी करेंगे। राजौरी में साफ जाहिर है उम्मीद पहाड़ियों की, और माना जा रहा है कि वज़ीर दाखिला इस दौरे के दौरान पहाड़ियों की उम्मीद को भी बरलाएंगे और उसके बाद वो पुंछ कौमी शाहरा, जम्मू पुंछ कौमी शाहरा और जम्मू अखनूर फ्लाईओवर और दूसरे कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। श्रीनगर रवाना होने से कबल वो एक बार फिर जम्मू में आला अफसरान के साथ 7
बाद जम्मू की बीजेपी शाख के लीडरान से भी मुलाकात करेंगे और बताया जाता है कि कल शाम वो श्रीनगर पहुंचने के बाद यहाँ की सिक्योरिटी सिनेरियो की सूरत भी आला अफसरान से लेंगे और उसके बाद कुछ तरक्याती कामों का यहाँ पर भी ऐलान होगा। माना यह जा रहा है कि परसों वो बारामूला जाएंगे और बारामूला में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हमरा वो बड़े अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। कुछ ये भी माना जा रहा है कि श्रीनगर की ईदगाह का इफ्ताह भी कल हो सकता है, परसों हो सकता है। ये सारी सूरत दो मेरे साथी जम्मू में हमने जमशेद मलिक को राजौरी में तैनात कर रखा है और बारामूला में नदीम अहमद, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले जमशेद मलिक कल सुबह वजीर दाखिला राजौरी पहुंच रहे, किस तरह की सूरत है राजौरी में, किस तरह के इस्तकबाल की बातें हो रही है और क्या कुछ बताया जा रहा है, जरा आप बताइए। नदीम के पास आपके बाद चलेंगे। सनम, वजीर का दौरा बहुत अहम दौरा माना जा रहा है, इसलिए भी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इसकी तैयारियां जहां चल रही थी, वहीं पहाड़ी तबके के लोगों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ इन पहाड़ी तबके के लोगों को देखते हुए भाजपा की तरफ से दावा किया गया कि इस रैली के अंदर 1.5 लाख के करीब लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको देखते हुए न्यू बस स्टैंड को पूरी तरह सील कर दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां काम चल रहे थे और काम चलने के बाद आज सिक्योरिटी की तरफ से पूरा उस इलाके को खंगाला गया और उसके बाद आज यहाँ मजीद बढ़ा दी गई। जम्मू पहुंच हाईवे पर सेना देखी गई है। उसके साथ साथ बड़ी बात सनम यह है कि इस रैली का जिस तरह भाजपा दावा कर रही है कि 1.5 लाख के करीब लोग होंगे, उसकी बड़ी वजह यह है पहाड़ी तबका के लोग, क्योंकि पहाड़ी तबका के लोगों का एक बड़ा जुलूस, जिसको हम ये कहेंगे 200 से 250 के करीब लोग ऐसे हैं जो मेंढर से इस वक्त पैदल सफर करके राजौरी की तरफ निकले हुए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कल इस रैली में वो पहुंचेंगे पैदल सफर करके। ये काफिला जो 200 से 250 लोगों का है, ये मेंढर के इलाके से चला है। इसको देखते हुए भाजपा की तरफ से इतना बड़ा दावा किया जा रहा है कि 1.5 लाख के करीब रैली होगी। और दूसरी बड़ी वजह सनम इसकी ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह भाजपा पहाड़ियों को एसटी दर्जा देने की बात सामने आई थी, उसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आ रही थी, मगर गुज्जर लीडरों की तरफ से भी बड़े बयान सामने आए कि पहाड़ियों को अगर एसटी का दर्जा दिया जाता तो उनका हक है। उसको देखते हुए भी ये कह सकते हैं हम कि 1.5 लाख के करीब जिस तरह भाजपा दावा कर रही है रैली हो सकती है, क्योंकि इस रैली के अंदर इस बार एक नई चीज भी हमने और राजौरी के अंदर देखी है, जहां भाजपा की तरफ से अमित शाह के वेलकम के लिए होर्डिंग लगाई गई है, वहीं पहाड़ी तबके की मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से भी राजौरी शहर की हर जगह पर हमने होर्डिंग देखी है वेलकम की। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार पहाड़ी तबका किस तरह इस रैली में जमा हो रहा है। बड़ी बात यह भी थी कि तमाम सियासी जमातों की अगर बात करें, इसमें हम भाजपा की बात करें, पीडीपी की बात करें, नेशनल कांफ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें या दीगर जमातों की बात करें, इन सब के लीडरान भी अगर वो सामने तो नहीं आए हैं, मगर उनके जो कारकुन हैं वो इस रैली में जरूर नजर आ सकते हैं। क्योंकि जमशेद आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं जरा पहले बारामूला चलता हूं नदीम के पास। नदीम, अगर आप मेरी आवाज सुन के, जमशेद मैं आपके पास वापस आऊंगा। नदीम, क्या है बारामूला की सूरत? गोशबक पट्टन का वाक़ा तो आपको मालूम होगा वहां की, उसके साथ साथ किस तरह का सिक्योरिटी सिनेरियो वहां पे है, कितनी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है, जरा इसकी तफसील हमें बताइए। जी सर, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 2 रोजे के दौरे पे यहाँ पर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर पे। आपको मैं बताता चलूं, अगर आपको मैं सिक्योरिटी के सिनेरियो के हवाले से बात करते हैं, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हो कैसे चेकिंग हो रही है। इस वक्त पूरी गाड़ियों को तलाशी की जा रही है, या पूरे पेपर्स चेक किए जा रहे हैं, इनके कार्ड चेक कर जाते हैं, गाड़ी पूरी, फिर उसके बाद इनको जाने की इजाजत दी जा रही है। जी मुझे ये बताइए नदीम, सिक्योरिटी अपनी जगह पे, क्या कोई पब्लिक के ट्रैफिक मूवमेंट के हवाले से कोई सरकार ने ट्रैफिक प्लान दिया है, पुलिस वगैरह ने वहां पे? जहां तक हम देख सकते हैं इस वक्त के, अगर हम आपको मंजर दिखा सके कि इस वक्त पूरी तरह से जो प्राइवेट ट्रैफिक है वो आराम से चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन तलाशी हर जगह चल रही है, हर नुक्कड़ पे चल रही है, हर गली पे चल रही है, हर कोचे पे चल रही है। बारामूला में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको तलाशी की जाती है, उनकी गाड़ियों को तलाशी की जाती है, फिर उनको बारामूला में आने की इजाजत दी जा रही है। नदीम, एक सवाल जानना चाहूंगा, जमशेद का आपको सुना, वो बता रहे थे कि राजौरी में पहाड़ी जो है वो बहुत ही इस दौरे के साथ उनकी जज्बात वाबस्ता है, बहुत पुर उम्मीद है। बारामूला का उड़ी का इलाका हो, बारामूला का बाकी जो इलाके हैं, टंगमर्ग से लेकर बारामूला तक हर इलाका या कुपवाड़ा, वहाँ के जो पहाड़ी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा, तो कितने पहाड़ी इसमें एक्सपेक्टेड है? पहाड़ियों के लोगों की तादाद जो है वो कहाँ कहाँ से यहाँ आ सकती है?
जी सनम, आपको मैं बताता चलूं कि उड़ी से आ सकती है, कुपवाड़ा से आ सकती है, बांडीपोरा से आ सकती है, टंगमर्ग से आ सकती है। पहाड़ी तबके के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि उनको एसटी स्टेटस मिल सकता है। तो उस लिहाज में बहुत ज्यादा लोग आने को ये कह सकते हैं कि 10 से 15,000 लोग, पहाड़ी लोग ये इसमें शामिल हो सकते हैं। अरेंजमेंट्स किस तरह के, उनको लाने जाने के लिए अरेंजमेंट्स किस तरह किए गए हैं? जी, उनके लिए अलग से गाड़ियां रखी गई है, उनको वहां से लेके आएंगे गाड़ी। इन्होंने जिला इंतजाम की तरफ से गाड़ियां रखी गई हैं, वही गाड़ियां उनको वहां से लाएगी, चाहे वो कोपाड़ा से आए, चाहे वो उड़ी से आए, चाहे वो टंगमर्ग से आए, चाहे वो बांडीपोरा से आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। आप तो नदीम के पास में वापस चलूंगा। नदीम, मैं जमशेद के पास चलूंगा। नदीम, आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मैं बारामूला से, बारामूला करसों आएंगे, इसलिए कल आपसे मजीद तफसीलात से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जमशेद के पास वापस चलते हैं। जमशेद, आपने जिस तरह बताया, या नदीम को आपने सुना, उसने बात की कि पहाड़ियों की बड़ी तादाद देखने को मिल सकती है बारामूला के उड़ी से लेकर दूसरे इलाकों में। लेकिन मुझे यहाँ पे राजौरी में बताइएगा, क्या ये लोगों को ले जाने के लिए कोई सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे, या पहाड़ियों ने इंतजामात किए हैं? और जिस तरह आप बता रहे हैं 1.5 लाख लोग जब आएंगे, तो क्या इतनी जगह है वहाँ स्टेडियम में कि इन 1.5 लाख लोगों को वहाँ पे कोई आराम से बैठ सकें? सर, जहां तक ये न्यू बस स्टैंड की बात है, यहाँ 1.5 लाख आदमी का आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहां 1.5 लाख की आबाद लोग नहीं पहुंच सकते। और दूसरी तरफ हमने वहां देखा कि कुर्सियां लगा दी गई हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि 1.5 लाख लोग मुश्किल लगता है कि इस स्टैंड के अंदर हो सकते हैं। अगर जो दावा किया जा रहा है, ये दावा अगर पूरी तरह साबित कर देते हैं कि लाख से ऊपर लोग जमा हो जाते हैं, तो बहुत सारी परेशानियां और देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदर आने के लिए जगह नहीं लोगों को मिलेगी, बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मगर सनम, जिस तरह मैं बता रहा हूं कि जिस तरह का जोश पहाड़ियों में इस बार देखने को मिल रहा है, इससे हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी रैली, तारीखी रैली राजौरी के अंदर होने जा रही है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि एक तो पहाड़ी और दूसरे बीजेपी के अपने लोग, ये मिला के, उसके साथ साथ अगर हम गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों की बात करें, उनकी भी बड़ी संख्या इस रैली में शामिल होगी, क्योंकि उनके लीडरान की तरफ से भी लगातार ये काम किए जा रहे हैं कि वो अपने लोगों को लेकर पहुंचे। इससे हम ये कह सकते हैं कि राजौरी की एक तारीखी रैली होगी जो कल होने जा रही है, जिसको देखते हुए मैं कह रहा हूं कि पहले से ही बड़े इंतजामों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये रैली पहले 1 अक्टूबर को होनी थी, उसके बाद इसको तब्दील करके 4 तारीख को लाया गया था। उसको देखते हुए तैयारियां लगातार देखने को मिली थी। ये बड़ा चैलेंज का जरूर रहेगा कि इतने लोगों को किस तरह यहां तक ग्राउंड तक पहुंचाया जाएगा। ये चैलेंज जरूर देखने को कल मिल सकते हैं, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूं कि मेंढर से इस वक्त एक पैदल काफिला जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से चला हुआ है, वो सुबह राजौरी पहुंचेगा। अब इससे बात का अंदाजा तो लगा क्या सकते हैं क्या ये काफिला रात भर चलता रहेगा? बिल्कुल सर, ये काफिला रात भर चलता रहेगा। मेंढर से चला है, बॉर्डर इलाका से, ये सुबह राजौरी पहुंचेगा। इसके साथ अगर बात करें भाजपा की तरफ से कई गाड़ियों की तैयारियां की गई हैं, उसके साथ पहाड़ी तबका के लोगों की तरफ से भी अपनी तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल कर ली गई हैं। उनकी भी कई सारी जमशेद, मुझे वक्त मुख्तसरन बताइए, क्या ये पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का ऐलान अमित शाह कल राजौरी में करेंगे या उड़ी में करेंगे? आपके क्या जराया, बारामूला में करेंगे, आपके जराया क्या कहते हैं? चलो, बिल्कुल इसको लेकर जब ये बड़ी सारी अफवाहें चली, तो हमने कई भाजपा के लीडरों से बात की, मगर उनकी तरफ से बिलखुसूस अगर अशोक कोल जी की बात करें, जब मैंने उनसे बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस बड़ी रैली में इस तरह का कोई ऐलान नहीं हो सकता। मगर उनकी तरफ से कुछ बातें और भी कही कि जिस तरह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया है, कुछ तबका के जात के साथ इंसाफ कर दिया गया, पहाड़ी तबका है इसके साथ भी इंसाफ होगा। मगर उनकी तरफ से एक बात जरूर कही थी कि उनको नहीं लग रहा कि इस रैली के अंदर इस तरह का ऐलान होगा। मगर ये कह सकते हैं कि पहाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ यहां जरूर बोला जाएगा। बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमें राजौरी से अपडेट कर रहे थे। कुपवाड़ा वो बारामूला परसों जाएंगे वजीर दाखिला। कल के हवाले से आपको बताते चले, पहले माता वैष्णो देवी जाएंगे, वहां से वो राजौरी जाएंगे। बड़े ऐलान की बात की, जिस तरह जमशेद ने बताया कि उन्होंने बीजेपी के लीडर अशोक कोल से पूछा था, और पिछले कुछ दिनों से गुज्जर बरादरी के कुछ नौजवान, खासतौर पर 150 की तादाद में, कुछ नारेबाजी, कुछ मुजाहरे करने की कोशिशें भी करते हैं। लेकिन साफ जाहिर है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। हमने बीजेपी के कुछ लीडरान से पूछा था कि अगर पहाड़ियों को एसटी दी जाती है तो क्या गुज्जर तबके के लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन हमें दिल्ली के एक आला बीजेपी लीडर और कुछ बड़े जराया ने यह भी बताया कि गुज्जरों के नाराज होने की बात तो है नहीं और वो नाराज होंगे नहीं। तो फिर सवाल होता था कि बेसाफ तौर पे कई जमातें जो होती हैं सियासत में, वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐलानात करती हैं। तो इस
ऐलान से बीजेपी को क्या फ़ायदा मिलेगा। एक अंदाज़ा या कुछ ओहदेदारों ने यह भी बताया कि पहाड़ी तबका जो अब तक किसी ख़ास सियासी जमात के साथ कभी जुड़ा नहीं है, अगर वो आज की डेट में वज़ीर दाखिला या बीजेपी इसका ऐलान कर देती है और पहाड़ियों को रिजर्वेशन कैटेगरी भी मिल जाती है, तो फिर साफ जाहिर है पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी को डायरेक्ट फ़ायदा दे सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हमने बीजेपी के एक बड़े लीडर और ख़ास तौर पे एक ख़ास ओहदेदार जिनकी वजारत दाखिला में पहुंच भी है, हमने उनसे पूछा था कि क्या इससे गुजर कम्युनिटी के लोग फ़ायदा खिलाफ तो नहीं गए। तो हमें बीजेपी को उस बड़े लीडर ने बताया कि इंटेलिजेंस इदारों ने पहले ही रिपोर्ट किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर का गुजर वोटर जो है वो ज़्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा है और अक्सर उसने 1947 के बाद ज़्यादा तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है। तो इस वक्त भी कोई बड़ा नुकसान जो बीजेपी के बड़ा फ़ायदा उनसे उनके उधर इधर जाने से नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोई फैसला लें तो उससे वो वापस नहीं होते हैं और फैसला हो चुका है। और इस फैसले में आज हमें दूसरी बात भी बताया गया कि गुज्जर, पहाड़ी और उसके साथ साथ बकरवाल तबके के लिए भी, क्योंकि अब तक बकरवालों के बारे में आम राय यही है कि उनको हिस्सा मिलता रहता है, लेकिन अक्सर बकरवालों की सूरत हाल जो है वो देखने के बाद मिलती है कि ना वो एजुकेशन में कहीं हैं, ना गवर्नमेंट जॉब्स में कहीं हैं, ना बिजनेस की उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगरचे सरकार ने उनके लिए स्कीमें रखी हैं, लेकिन सरकार की ये स्कीमें वही खा लेते हैं जिनकी पहुँच है। बकरवालों की ना पहुँच, ना तालीम, ना उनके सामने वो मौके। और अब की बार बकरवालों को भी खसूसी पैकेज के ज़ुमरे में लाया जा सकता है। वो पैकेज क्या है? कुछ स्पेशली कैटेगराइज्ड जो पैकेज है ये बकरवालों के लिए है। और इस सारे के बीच में अब हमें इंतज़ार होगा अगले 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और फिर ये बड़े इंपॉर्टेंट फैसले जम्मू कश्मीर के इंतखाबात से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर की बाकी सूरत हाल है उस रिलेटेड भी हो सकते हैं। और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के इस दौरे के दौरान अमित शाह जो बड़े ऐलान करेंगे उसमें श्रीनगर के ईदगाह के इलाके में कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह भी है। क्या वाकई में ये सब कुछ होता है? हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरे पहलू पे चलेंगे और ये दूसरा पहलू सिक्योरिटी सिनेरियो का है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो को हाई अलर्ट पे रखा गया है। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीर, श्रीनगर बारामूला की तस्वीर, हर नेशनल हाईवे की तस्वीर, राजौरी पुंछ की तस्वीर हमने दिखा दी, लेकिन श्रीनगर की फिजाओं में ड्रोन घूम रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक में फोर्सेस के लोग तैनात हैं। श्रीनगर के बारामूला श्रीनगर हाईवे पर फोर्सेस के लोग तैनात हैं, नाके लगाए गए हैं। श्रीनगर से बारामूला के लिए हाईवे को डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस ने एक डाइवर्शन प्लान भी दिया है। और उड़ी से लेके बारामूला तक या हंदवाड़ा से लेके बारामूला के लिए जो ट्रैफिक रूट्स हैं उन सबको डाइवर्ट किया गया है और उन डाइवर्शंस के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस ने अपना ट्रैफिक प्लान दिया है। ये तस्वीर श्रीनगर बारामूला के हाईवे पर अचमटी के इलाके की दिखाई दे रही है और इन तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हाईवे पर चलने वालों से पूछताछ की जा रही है, हाईवे पर चलने वालों की शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ तलाशी ली जा रही है। ये तस्वीर वादी कश्मीर की बड़ी शख्सियत आ रही है, बड़े इंतजामात हैं और इन्हीं इंतजामात के पस मंज़र में हालात वादी कश्मीर के ड्रोन हवा से लेके ज़मीन तक सब पे चप्पे पर ख़ास नज़र। और अब ज़रा दूसरे चप्पे पे हमारी ख़ास नज़र। हम आपको याद दिलाएं 2 दिन पहले ही सरकार के अहदेदारों ने दावा किया कि इस साल फसल की कमी होगी, 25% के करीब फसल की कमी हुई है। वजह साफ ज़ाहिर है आबपाशी नहीं हो सकी है। अब हमारे नदी नाले इतने हैं, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, उनसे पानी तो बहता है लेकिन बात जाता कहाँ है। हमने पिछली बार भी सरकार के अहदेदारों तक ये खबर पहुंचाई थी कि नदी नालों में जो रेत बाजरी निकाली जाती है वो इतनी डीप यानी इतनी गहरी निकाली जाती है कि पानी की लेवल गहरी हो जाती है। जो इस दरियाओं के नदी नालों के किनारों पर जो खेत खलियान हैं वहाँ पहुँचना पानी का अब नामुमकिन सी बात हो गई है। और ये कई तरह से खबरें आई हैं। आज इसका बाज़ाब्ता तौर पे इसकी तायीद जम्मू कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी की।
जनूबी कश्मीर के चाडूरा के मुख्तलिफ इलाकों में महबूबा मुफ्ती पहुंची थी और हमारे कुदरती वसाइल की जो लूट हो रही है उस पर महबूबा मुफ्ती ने आवाज़ भी उठाई। महबूबा मुफ्ती कई मुद्दों पर आवाज़ उठाती हैं और इस पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है क्योंकि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कल ही फैसला दिया है और ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे नदी नालों के साथ हुआ है उसके बाद हम यही कह सकते हैं कि आने वाले बरसों में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब बारिश होगी, कब हमारे खेत सैराब होंगे और तब हमारे यहाँ पनीरी लगाई जाएगी, तब हमारे बागात में हरियाली होगी। कहीं इन नदी नालों की ये गहराई हमारी कश्मीर की हरियाली, कश्मीर की खूबसूरती को ख़त्म न कर दे। महबूबा मुफ्ती चाडूरा के मुख्तलिफ इलाकों में और दूसरे बड़े लीडरान के साथ महबूबा मुफ्ती ने जब अवामी नुमाइंदों से बात की तो उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए नदी नालों की वो भयानक तस्वीर पेश की जो देखते हुए, जो सुनते हुए रूह तक कांप उठी है। क्या बताया महबूबा मुफ्ती ने, हम आपको दिखाते हैं। आज मैं गई थी अलीपोरा चाडोरा, जहां पर ये जो सैंड है, रेत जो निकाली जाती है, जहां रात को 10 बजे से लोग जो ठेकेदार हैं जेसीबी लेके, जबकि इजाजत सिर्फ 2 मीटर की है, 20-20, 25-25 मीटर वो नीचे चले गए हैं, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की डायरेक्शन के खिलाफ है। एक मिली भगत है जिसमें कुछ पुलिस के एहलकार और वहां के ठेकेदार और माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं। मैंने खुद सुना माइनिंग डिपार्टमेंट के एक बड़े ऑफिसर को वहां दूध गंगा में कहते हुए ठेकेदारों से कि आपकी मिल्कियत है, 5 साल तक आपका जो जी आपने जो करना है वो करना है। तो इससे न सिर्फ जो वहां के जमींदार है, जिनके बागात है, जिनके शाली के खेत है, उनको पानी की दिक्कत हो रही है, बल्कि इससे हमारे जो हमारे नाले हैं, जो हमारे दरिया है, वो खाली किए जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही बड़ा माफिया है जो रिंग रोड पे जहां काम चल रहा है उसको ये सारी बाजरी और ये रेत सप्लाई की जाती है और जो इस यहाँ के लोकल लोग हैं जिनका ये हक बनता है। महबूबा मुफ्ती खुद बता रही हैं, मैंने खुद सुना है। तो क्या हमारी सरकार इस पे तहकीकात करेगी? ये माइनिंग का ओहदेदार कौन है? और आपको बताएं रिंग रोड पे काम हो रहा है, ठेकेदार इंपोर्ट किए गए हैं और ये इंपोर्टेड ठेकेदारों को बाकी मुराद देने के साथ साथ ये मुराद भी दी जा रही है कि आपको जो मटेरियल है नज़दीक के नाले से लाइएगा, आपको कोई पूछने वाले नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती का बता रही थी। तो क्या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर की एक बड़ी पार्टी की लीडर ये बता रही हैं, कोई आम शख्स नहीं बता रहा है? तो क्या इस पे हमारा क्राइम ब्रांच, इस पे हमारा ACB, हमारा ED और NIA जितने भी इदारे हैं, क्या वो इस पर तहकीकात करेंगे? कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? ये साजिश हमें खटकती है क्योंकि अगर वाकई में ऐसा है तो ये जो हमारा माहौलियात है ये न सिर्फ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ख़तरनाक मामला है। ये बड़ा हमला है और इस हमले से हमें बचना है और हमारी इंतज़ामिया, हमारे LG साहब, हमारे मोदी जी, उन सबको इस पर देखना पड़ेगा कि कहीं कल जम्मू कश्मीर के बच्चे भी काले कलोटे ना हो, क्योंकि जब ग्रीनरी नहीं होगी तो इस ग्रीनरी के असर के साथ ही कश्मीरी गोरा है। अगर ये ग्रीनरी ख़त्म हो गई तो फिर वो हबशी की तरह यहाँ भी काले कलोटे वाली नस्ल कोई ना आ जाए। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, एक और पहलू है और वो पहलू है तामीर और तरक्की का, और ख़ास तौर पे हमारी बच्चियों की तामीर और तरक्की का। तस्वीर श्रीनगर के सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की, जहाँ रूरल लिवलीहुड मिशन के इश्तराक से आज एक कंटीन का इफ्ताह किया गया। कंटीन का इफ्ताह हर जगह पे होता है, लेकिन इस कंटीन को चलाएंगे कौन? तस्वीर में दिखाएंगे आबिद और साहिल आपको। ये श्रीनगर के दफ्तर के बाहर, श्रीनगर के सेल्स टैक्स में जो कैंटीन है, जिसका आज सेल्स टैक्स की ओहदेदारों के साथ साथ रूरल लिवलीहुड मिशन के ओहदेदारों ने इफ्ताह किया। लेकिन इस इफ्ताह में एक बात जो हमें सबसे अच्छी लगी, इस कैंटीन को चलाने वाली लड़कियां होंगी। एक ग्रुप बनाया लड़कियों ने और इस कैंटीन में जहाँ पे लगभग एवरेजन 500 से 800 मुलाजिम इस दफ्तर में काम करते हैं, तो उन मुलाजमीन के लिए ये कैंटीन जो है, ये सर्विस जो है, ये बच्चियां देंगी, यानी रोज़गार, खुद कमाओ रोज़गार का एक वसीला JK रूरल लिवलीहुड मिशन ने आज उन्हें दिया है, उम्मीद दी है। ज़रा उनकी क्या उम्मीद है हम आपको दिखाते हैं। खुशी हो रही है कि यहाँ एक स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कैंटीन की शुरुआत, जो कि बहुत दिनों से एक पेंडिंग डिमांड था एम्प्लॉइज़ का, उन्हें बाहर जाना पड़ता था खाने के लिए। तो एक तो खुशी की बात है कि यह कैंटीन जो है ये हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए
उनकी सहूलियत के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे उनका ये सुविधा रहेगी। लेकिन साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि कैंटीन जो चला रहे हैं वो महिलाएं हैं जो कि यहाँ के JK RLM जो यहाँ पे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट आई हैं मनदीप जी की, उनके अंडर जो टीम्स हैं। एक कोशिश, एक काविश आने वाले लोगों को बाखबर, माफ़ कीजिएगा, हमारे लोगों को बाख्तियार, हमारी बच्चियों को बाख्तियार बनाने की कोशिश, और इसी उम्मीद के साथ कि रूरल लिवलीहुड मिशन जो है उसका प्रोग्राम उम्मीद लोगों में उम्मीद जगाता रहा है, जगाता रहेगा। तो ये था हमारा आज का JK स्पेशल। आज दीजिए सनम को इस वादे के साथ इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। आज के JK स्पेशल में मेरे साथ रहे साहिल भट्ट और आबिद कादिर। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।